कहे पुण्य कहा सुनो दस सीसा पोते नर रूप चरा चरीसा लाला कटक के पुत्र नहीं है तातो बयारे कबाऊ नहीं कीजे तुम्हारे मरे जिया मैं वहाँ था उन्होंने एक बार में मैं शत्रु जन दूर तक गिर पड़ा था उनसे बैर मत करो जब सर्व खलविंद ब्रह्मा है जब तब झूठा सारा नाता है फिर किसको ज्ञान सिखाता है खुद क्या बनकर समझाता है यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा सीते को हरने से पहले यह पुरी तुझे पहुंचा दूंगा उतर देत मोए अवधि अभागे उतर देत मोए बधवे अभागे ओ कस न करो रघुपति सर लागे हो मुझे बैर मत करो मामा मारीच तुम भेद बदलो इसे भी उतारो इसको भी उतारो इसे भी उतारो इसे भी उतारो इसे भी उतारो इसको 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 भी उतारो उसको भी तो अब नहीं ठीक है मारिच का रूप रखो कसान गयो तब मारीच कपट मृग भयो अति विचित्र कछु बरन न जाए वो कनक देह मन रचित बनाई सीता परम रुचिर मृग देखा सीता परम रुचिर मृग देखा वो अंग अंग सुमनोहर वेशा
सीता सुनहु देव रघुवीर कृपाला ओ यह में करे अति सुंदर छाला। हे नाथ हे स्वामी कि ये मृग ऐसा तो देखा न सुना जैसा यह सुगन सलोना है। अब देखो तो सर से पाँव तला के सारा सोना ही सोना है। स्वामी ऐसा मृग तो ना मैंने कभी देखा है और ना ही सुना है। देखे तो स्वामी सर से लेकर पांव तक सोने ही जैसा लगता है कि है नाथ काल लाए इसकी तो कुटिया की शोभा होगी सोने के मृग की मृग छाला अद्भुत और यादगार होगी। हे नाथ इस मृग की खाल लाए तो इस कुटिया की अति शोभा होगी नाथ सोने जैसी चमक होगी इस वन में अपनी जलने की कुटिया प्रभु प्रभु लक्ष्मण कहा समुझाई ओ फिरत गगन रजनी बहु भाई। अब हम मेरा मानने जाते हैं तुम सीता का ध्यान रखना क्योंकि यहाँ बड़े राक्षस फेंके हैं तुम यहीं रहना। फिर हम बिलो के चला मृग भाजी ओ धाय राम सरासन साजी कबो निकट पुन दूर कराई ओ कबहू प्रगट कबहू देखी ओ बाहिद चिंता कीन विशेषी जनक सुता जनक सुता पर हरहु अकेली और आयहु तात बचन मम पेली। हे लक्ष्मण अनुज कुशल जो तो है कि वो इतने अकुलाए तुम किसी चुप क्यों हो बोले बोले कि उतने घबराए तुम क्या हुआ बताओ तो भाई क्यों इतने उतार ले आए किस लिए कि सीता माता को जानकी आश्रम में छोड़ चले आए। हे लक्ष्मण भैया क्यों सीता को आश्रम में छोड़ चले आए तुमने मेरी बात का उल्लंघन कर कर यहाँ चले आए तुम्हें मेरी बात का बिल्कुल संकोच नहीं हुआ क्या भैया। क्यों आया क्या जानता नहीं राज सुधी लेना आप ही की तो आवाज थी। सुनते ही श्री मुख की पुकार चौंकी और घबराई माता भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। उनका भी इसमें दोष नहीं आवाज आपकी कारण है। निश्चल निकर फिर बन माही ओ मम मन सीता आश्रम नाही। हे लक्ष्मण भैया कि मारी चिबनाथ माया मैग एक गहरी चाल उसी की थी मेरे स्वर मरते मरते आवाज वसाल उसी की थी। इस कारण मैं सोच रहा हूँ कुछ तो है बीती आश्रम में कहे तया है मेरा बाम ने अब जानती नहीं आश्रम में। हे भैया लक्ष्मण अब मुझे लगता है कि सीता माता जानकी आश्रम में नहीं है अब मुझे जल्दी चलना चाहिए। कि अनुज समेत गया हो पैठवा गोदावरी तट आश्रम जहवा। मैं
साधु बहुत दूर से आया हूँ, भूखा प्यासा हूँ, मुझे भिक्षा दे दे देवी। सोदस शीश स्वाद की नाई इते उते चिताई चला भरे आई। नाना विद कर कथा सुहाई, नाना विद कर कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। हे देवी, मैं काशी से, बहुत दूर से, काशी से, बनारस से साधु आया हूँ, मुझे भिक्षा दे, मुझे खाली हाथ नहीं जाने दे देवी। कि हे गुरुदेव, कि मेरे देवर जिस रेखा के यान देकर गए हैं, मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती, इसलिए इस रेखा के मैं अंदर से भी दे पाऊंगी। हे गुरुदेव, हो देवी, भिक्षा दे मुझे, नहीं तो मैं भिक्षा मैं दूंगी देव। अब मुझे भिक्षा लेने के लिए अंदर जाना चाहिए। ये तो उन्हीं की शक्ति है, ये शक्ति मुझे भस्म कर देगी, इसलिए मुझे इस रेखा के बाहर भीतर नहीं जाना चाहिए। देखो, हे देवी, एक बंदी भिक्षा में नहीं ले सकता, तुम रेखा के बाहर निकल कर आओ, जब मैं भिक्षा दूंगा, नहीं तो मैं सब दे दूंगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा देवी। दीजिए, इसलिए दिखा दो, बाहर निकल आओ देवी। सीता सुने जति गोसाई, बोले बचन गोष्ठी की नाई। कि देवर की आन रहे न रहे, और रखूंगी धर्म गृहस्थी का, अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। जाता, अब मेरे देवर ने जो यान दी थी, वो वान रहे या न रहे, मैं गृहस्थी का ध्यान जरूर रखूंगी, और मैं अपने कर्म का ध्यान भी रखूंगी। सीते सीते हो सावधान, अब तू मेरे पंजे में है, मैं लंकापति रावण हूँ, अब तू रावण के कब्जे में है। कै सीता धर धीरज गाड़ा, सीता कै सीता धर धीरज गाड़ा, वो आए गयो पे वो रहे खल थाना। हे दोस्त, हे थर, हे कपटी, किए दोस्ती करारे खबरदार, ओ स्वामी अब आने वाले, ओ जो धनुष जोड़ कर लाए थे, वही मेरे रखवाले। तूने मेरे साथ छल किया है कि क्या तो संसार अगर आए, छलिया तो भी बल तो नहीं समझता है, और सत्य कपने के सत्य के आगे
और ब्रह्मा भी नहीं कोई समझता है। हे दोस्त तूने छल किया, हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। क्रोध बंद तब रावण क्रोध बंद तब रावण लीन रथ बैठा चला गगन पते आतुर भैरत हाँ के न जाए। जग एक वीर रघुराया वो कहे अपराध विसार उदाया। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, वो सुफल पाया की नौरोसा। हाय लक्ष्मण हाय लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हे लक्ष्मण, ये सब मेरा ही दोष है जो मैं आपकी बात को काटी, आपकी रेखा का उल्लंघन किया। देवर, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। गीधराज सुन आरत बानी जटायु, गीधराज सुन आरत बानी और रघुकुल तिलक नार पहचाने। हाँ साहब, एक 10 रुपया भैया रणजीत सिंह जी राजपूत निवासी गुजरातन माता सीता और रावण के रोल पर प्रसन्न होकर भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। भगवान उन्हें व उनके परिवार को सदा सुखी रखे। मैं ये क्या देख रहा हूँ, माता जानकी को रावण हर के ले जा रहा है, मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। सीते पुत्र करस नहीं त्रासा, सीते पुत्र करस जट त्रासा, वो कर हो जात दान कर रासा। रे दुष्ट जटायु, रे दुष्ट ठाड़ किन होई, वो निर्भय चलस न जान मोही। हे रावण, मूर्ख, मेरे जीते जी तू माता जानकी को नहीं ले जा पाएगा। कि सुनत गीध क्रोधातुर धावा, सुनत गीध क्रोधातुर धावा, वो कहे सुन रावण मोर सिखावा। पंछी तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग रच वाला हूँ। चोचन मार हाँ, चोचन मार गिदारस देही, वो डंडे एक भई मुर खाते ही। तब सकोष निश्चर खिसियाना, तब सकोष निश्चर खिसियाना, वो कारस परम कराल कृपाना। काट से पंख हाँ, अब मुझे इसके पंख काट देनी चाहिए, ऐसे नहीं मानेगा। काट से पंख पराखग धरनी, वो सुमर राम कर अद्भुत करनी। देखी वो बाहिर चिंता की विशेषी, जनक सुता रघुराम, जनक सुता पर हरहु अकेली, और आयहु तात बचन मम पेली। हे लक्ष्मण, अनुज कुशल जो तो है कि वो दुनिया अकुलाए तुम, किसी चुप हो बोले बोले कि उतने घबराए तुम। क्या हुआ बताओ तो भाई, कि इतने उतार ले आए, किस लिए अकेली सीता माता को जानकी आश्रम में छोड़ चले आए। हे लक्ष्मण भैया, क्यों सीता को आश्रम में छोड़ चले आए? तुमने मेरी बात का उल्लंघन कर कर यहाँ चले आए।
तुम्हें मेरी बात का बिल्कुल संकोच नहीं हुआ क्या भैया? क्यों आया? क्या जानता नहीं राज सुधी लेना आप ही की तो आवाज थी। सुनते ही श्री मुख की पुकार चौकी और घबराई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। निश्चल निकर फिर बन माही, ओ मम मन सीत्रा आश्रम नाही। हे लक्ष्मण भैया कि मारी चिबनाट माया मैग एक गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर मरते मरते आवाज वसाल उसी की थी। इस कारण में सोच रहा हूँ कुछ तो है बीती आश्रम में। कहे तेरा है मेरा बाम ने, अब जानकी नहीं आश्रम में। हे भैया जानकी आश्रम में नहीं है, अब मुझे जल्दी चलना चाहिए। कि अनुज समेत गया हो पहनवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा।